हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो ये जो है परसेंटेज वाला तीसरा एक चौथा वीडियो, शायद चौथा वीडियो है, और इसमें हम लोग 75 के बाद देखेंगे। ठीक है, 75 के बाद हम लोग देखेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने दोस्त मित्र मेरे भाई हैं वो जरा थोड़ा सा सपोर्ट अपना बना के रखेंगे। प्यार दुलार अपना दिखाइएगा, प्यार दुलार से दुनिया चलती है, और समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारी दुनिया आप पे ही टिकी हुई है, तो आप थोड़ा सा मेरी दुनिया की तरफ ध्यान दीजिए। और लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर मैं आपसे प्यार करता हूं तो लगना चाहिए कि आपको, मतलब आपको ये 110% देखना चाहिए कि अगर मैं आपके लिए सही हूं तो आपको भी मुझसे प्यार करना ही चाहिए, यानी सपोर्ट करना ही चाहिए। ये एक न्यूटन्स लॉ भी है, ला क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी यहाँ पे आपका लगेगा प्यार के प्रतिक्रिया का नियम प्यार ही होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है इन्हीं बेहतरीन शब्दों के साथ, ये कहीं से शब्द मैं कॉपी नहीं करता हूँ, ये मेरे दिल के शब्द हैं, मेरे शब्द हैं। आप कहीं भी धरती आसमान पाताल खंगाल लीजिएगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने आप में मैं जो है क्या बोलता हूँ, मैं हूँ, कहने का मतलब ये है। तो आइएगा, हम लोग जो है ज्यादा नहीं बोलेंगे, काम करेंगे। काम इंपॉर्टेंट है। काम के अलावा बुद्ध ने बहुत कुछ बोला है, मैं भी बोल देता हूँ कि बहुत कुछ लोग बोल के गए हैं कि मौत सत्य है, और इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। मैं एक और चीज बता देता हूँ कि काम सत्य है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, 110% मिलेगा। ये मेरे शब्द है, ये बुद्ध नहीं बोल के, उनसे छूट गया था, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। समझ रहे हैं ना? आइएगा, सवाल को देखते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 75 के बाद से 76 से शुरू होना चाहिए, 76 से शुरू होना चाहिए था। कोई बात नहीं है, हम 76 से 75 नंबर हो गया है, 76 देखिए ऐसे आ जाएगा। कह रहा है कि मीनाक्षी है, नाम तो बड़ा धांसू लग रहा है। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरा एवं माल जाने पर खर्चा करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चे पर व्यय होता है। 80% व्यय मतलब खर्चा करती है घरेलू खर्च पे, और 10% की बचत कर लेती है। यदि मासिक घरेलू व्यय, मासिक घरेलू व्यय पे जरा ध्यान आप लगाइएगा। मासिक घरेलू व्यय, ये वाला पेन आपको दिख रहा होगा, जरूर नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, ब्लैक यूज कर लेता हूं। और यहाँ 80% उसके घरेलू खर्च, ये वाला यानी खर्च यानी व्यय। तो आप जरा ध्यान लगाइएगा मेरे भाई, सुनिएगा। 80% की वैल्यू ना मुझे दे रखी है, कितना? 48, और दुनिया भर का जीरो है, जीरो से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से आप देखेंगे, इसको आप काटेंगे तो ये आपका कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। तो 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त कितना आ गया? 600 आ गया। तो आप जरा मुझे बताओ, मासिक आय कितनी है? तो आप मुझे बताइए। हमेशा 100%, हर चीज अपने आप में 100%। तो आप इधर 2 जीरो चिपकाओगे तो आपको इधर भी 2 जीरो चिपकाना ही होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 60,000 आंसर है। और 60,000 कहीं दे रखा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में मुझे 60,000 दिख रहा है। पहला सवाल है, हो सकता है कि प्यार दुलार थोड़ा ज्यादा मिलता है, पहले सवाल को आप जानते हैं हमेशा, तो प्यार दुलार ज्यादा मिला होगा। और ये आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है, इसमें कुछ दम नहीं है। रह गई बात सवाल को, अगर आप पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं तो एग्जाम्स गेंगवे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको जुड़ना ही होगा। आप अगर प्यार दुलार से मेरे साथ हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आपको एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, और पीडीएफ के रूप में आपको ये सॉल्यूशन मिल सकता है। बाकी आपकी मर्जी है। 76 हो गया, 76 के बाद हम लोग 77 पे चलेंगे। आइएगा मेरे भाई, देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। लंबे चौड़े दिख रहे हैं लेकिन डरना नहीं है। कह रहा है कि औसतन प्रमोद प्रेमी है। ये प्रमोद प्रेमी को आप लोग जानते ही होंगे। तो वही प्रमोद प्रेमी अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। ठीक है, शेष 80% घरेलू काम में खर्चा होता है, और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24 रुपए खर्च करता है। लेकिन जरा आप देखिएगा कि घर पर तो 80% करता है, घर पर तो 80% करता है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं, 80% और 24,000 दोनों बात एक ही है। ये परसेंटेज में है और वो पैसा में दे रखा है, तो 24,000 को बराबर कर लीजिएगा।
1% की वैल्यू यहां से कितना आएगा, एकदम पिछले जैसे सवाल जैसा है। ये 8 3 का 24 होगा, 3 होगा, और यहाँ पे आपको 300 मिल जाएगा। हमें चाहिए 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू चाहिए तो एक में 2 जीरो चिपका दीजिए। अगर इधर आपने 2 जीरो चिपकाया है तो आपको इधर भी 2 जीरो चिपकाना ही होगा, तब जाके ये आपका सवाल कंप्लीट होगा। कह रहा है कि उसकी मासिक, वार्षिक पूछ रहा है। अच्छा ये मासिक है, वार्षिक का मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ। ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे 12 तिया कितना कर देंगे मेरे भाई, 36। समझ रहे हैं, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो लगा देंगे, और 36 बस हमें ढूंढना है। जीरो को गोली मारो, समझ रहे ना, और हीरो बनो। जीरो को गोली मार के हीरो बन जाओ। आपको टिक लगाना है, होगा, हेगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं। 77 के बाद हम लोग चलेंगे 78 नंबर पे। आइएगा 78 नंबर देखिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जिन टीचर से आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन जहां भी पढ़ा होगा, आप पढ़िए, उनका नोट्स हमेशा बार बार रिवीजन करिए, एकदम एकदम इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप नोट्स दोहराने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे। नोट्स में पकी पकाई चीजें रहती हैं, में एक मॉडल वो रहता है, ना कि एग्जाम के सवाल रहते हैं। तो एग्जाम में युद्ध, एग्जाम का मतलब युद्ध है। घर पे आप प्रैक्टिस करना एक अलग बात है, युद्ध के मैदान में खुद कूद जाना, कूदने के बाद से क्या क्या झेलना पड़ता है, कैसे जान बचानी पड़ती है, वो एक अलग बात है। तो आप जब प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम एक युद्ध के मैदान में खुद स्वयं उतरे हैं, क्या क्या चीजें हमारे नोट्स से मिल रही है, या हमारा नोट्स कितना हेल्प कर रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर पे जरूर, मैं कह रहा हूं 110% आपका नोट्स ही आपको मदद करेगा। नोट्स ही आपका पावर है, आपकी शक्ति है। लेकिन उसके बाद आपको जो है अगला स्टेप, जो जिनसे भी पढ़ रहे होंगे जरूर आपको सलाह देते होंगे कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए। और मैं अभी प्रीवियस ईयर ही पे ही काम कर रहा हूं। तो अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाने ही होंगे। तो अभी देखिए आरपीएफ का भी सब चीज की वैकेंसीज आ रही हैं, और शेड्यूल भी जारी हो चुका है, कब कब वैकेंसी आएंगी, कब कब। चुनाव के बाद एग्जाम 110% होने वाला है। तो आप तैयारी अपनी बेहतरीन करिए मेरे से जुड़ के। तो आइएगा हम लोग देखेंगे 78 नंबर पे। 78 कहीं ब्लर तो आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, इधर साफ दिख रहा है, भले मेरे को हल्का फुल्का इधर तो दिख रहा है। कोई बात नहीं है, मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं कि अपनी दिल की बात कह के और आपका टाइम में नुकसान करूंगा, नहीं। मैं आपका टाइम आपका मैनेज कर दूंगा। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपनी वेतन में 1000 की वृद्धि हुई, वेतन में 1000 की वृद्धि हुई, लेकिन उसके खाने पर खर्च नहीं बढ़ा। मतलब वो खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। समझ रहे ना, वेतन बढ़ गया लेकिन खाने का खर्च उतना ही रखा जितना पहले खाता था। मतलब कंजूस टाइप का आदमी होगा या कुछ, समझ रहे हो, जिसके कारण खाने पर उसके खर्च कम होकर 27% होगा। 1000 बढ़ गया, दाम तो 1000 बढ़ गया वेतन, लेकिन खा उतने पैसे का रहा है, तो अब 33% जो था वो 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या है? मैं कह रहा हूं कि प्रारंभिक वेतन उसका एक्स है। एक्स का जो 33% है वो खाने पर। अब देखिएगा बाद में एक्स है, लेकिन अब एक्स से 1000 बढ़ गया, इसका अब खाने पर कितना हो गया, 27%। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। आप बात को समझिएगा, क्योंकि जो 33% है वही x प्लस 1000 का 27% है, क्योंकि वो बोला है कि खाने पर वो सेम वैसे ही के वैसे रख रहा है, खाने पर कुछ बढ़ाइए नहीं रहा है। तो ये हो गया। इसी को हल करेंगे तो आपको आत्मा का संतुष्टि मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप, मैं यहाँ पे परसेंटेज लगाया हूं तो यहाँ पर भी परसेंटेज ही रख देता हूं। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज से परसेंटेज को जय हिंद जय भारत कर देता हूं। आप ये करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कर देता हूं। यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये इस तरफ जब आएगा तो कितना होगा, 6x होगा। क्या 6x बराबर 27 और आपका कितना 000 होगा। ठीक है, x बराबर 6 चौके 24, 4 है कहीं ऑप्शन में, 4 है ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो आप टिक लगाएंगे। और 110% में कह रहा हूं कि आपका यहाँ पे 45 ही होगा, 45 होगा। और इसमें जो है देख लीजिए आप, 6 चौका 24, 3 बचेगा, 6 5 30, तो आपका 45 होगा। और यही हमसे पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
सवाल में कोई दम नहीं है, बस जैसे बोला है वैसे मैं कर दिया। शब्दों पे अर्थमेटिक का मतलब है भाषा की समझ। अगर भाषा समझ लेंगे तो आप 5 में भी पढ़ते होंगे तो 10 के सवाल कर लेंगे। कारण है कि अर्थमेटिक में भाषा का खेल होता है। ये जो भाषा पढ़ के समझ लिया वो सवाल हल कर देगा। ऐसा नहीं कि वो टीचर ही हो, कोई आदमी भी हो सकता है, नॉर्मल आदमी भी, अगर भाषा समझ ले रहा तो सवाल कर लेगा। तो भाषा पे पकड़ बनाइए अपनी। और अब हम लोग 78 के बाद चलेंगे 69 नंबर पे। 69 नंबर देखिएगा, लंबा चौड़ा दे रखा है। कह रहा है 69 नंबर कि आपका जो है सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है। सुमन जो है उसने एक तृतीय पक्ष को, मतलब एक आदमी को जो भी है, 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दिया। पट्टे पर उन्होंने अपनी जमीन दे दी। आप जानते होंगे गांव क्षेत्र से है, ग्रामीण क्षेत्र से, तो पट्टे पर जमीन दे दिया। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 60,000 जो आय होता है वो तो लेती ही है, प्रति वर्ष वो 6 लाख का वेतन भी पाती है, एक्स्ट्रा 6 लाख का। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, 50% है तो कह रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। तो सुनिएगा, प्रत्येक वर्ष की बात कर रहा तो ये 6 लाख उसका रुपया है 5 साल के लिए, 3 2 5, और इसी 6 लाख का वो 50% मतलब 1/2। तो इसका 1/2 करेंगे, 3 2 5, ठीक है ना जी। तो ये आप कितना होगा, इसका आधा कर देंगे, 50% का मतलब आधा ही होता है, तो 3 लाख रुपया हो गया। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से कुल आय का, 5 वर्ष में, आइए 5 वर्ष है, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे तो ये कितना होगा, 60 6 और 60,000 हो जाएगा क्या ये। तो कह रहा है कि कितना कमा रही है वो प्रत्येक वर्ष। तो ये आपका 6 लाख तो है, ये है कमाई उसका। उसके बाद से जो है ऊपर से 6,000 रुपया, 60,000 रुपया और कमाती है। तो दोनों का योग आप करिएगा तो टोटल आपका वह प्रत्येक वर्ष जो है 6 और ये जुड़ेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यानी 6 66 कहीं दे रखा है क्या, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं, ये लगान उगान पे जो खेती की जाती है उसी टाइप पे कुछ सवाल है ये। तो ये ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या होगा, कह रहा है कि वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है। तो वह प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष कमाती थी कितना, तो 6 लाख रुपया कमाती थी। लेकिन इधर से भी कुछ उसकी इनकम हो रही है, ये वाला पक्ष जो इधर लाइन में बोला है, तो वो मैं देखा तो इसको मुझे पता चला कि वो 60,000 रुपये इधर इनकम हो रहा है। तो 1 वर्ष में 6 लाख रुपये तो ये कमाई और 60,000 रुपये इसने ये कमाया, तो उसको टोटल मिल गया 6,60,000 रुपये, और 6,60,000 रुपये ही इसका रियल आंसर है। समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये जो है आपका 79 के बाद 80 नंबर पे आइएगा। यदि संटी है, संटी नाम है, दिल पे नहीं लेना है नहीं तो बच जाएगा घंटी। समझ रहे ना, कह रहा कि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर तथा 1,500 रुपये बचाता है। अच्छा ये देखो जरा ध्यान दीजिएगा, 20 पर पहले 50% खर्चा कर दिया भोजन पे, फिर 20% खर्च कर दिया किराए पर, तो 70% तो उड़ा दिया भाई मेरा संटी। बचाया कितना होगा, तो 30% बचाया होगा, लेकिन वो कह रहा है कि बचाया है 1,500 रुपये। अब देखिएगा ये और ये आप जानते हैं कि 5 बार में कटेगा, 1% की वैल्यू आ गई, ये करने लायक नहीं है, बस आप तुरंत समझ जाते। 100% की यानी इधर 2 जीरो चिपकाएंगे तो उधर भी 2 जीरो चिपकाएंगे। 50 देख के 50 पे ही टिक लगाना आपको चाहिए था। अब 50 जरा देखो है कहाँ, 50 बस ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, तो बी पर टिक लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है टिक लगाने में, मुझे तो काला वाला दिख रहा है, यस। तो ये 80 नंबर सवाल में कोई दम नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें जिस सवाल में कम टाइम लगने लायक रहेगा उसमें कम टाइम दूंगा, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें बोल देता हूँ, दिन भर काम रहता है। आप ही लोग हैं जिनसे प्यार मोहब्बत मेरा दुलार है, तो आपसे नहीं बात करूंगा तो किससे, तो ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, थोड़ा ही बोलता हूँ, और कभी कभी ज्यादा हो जाते होंगे तो दिल पे मत लीजिएगा और इग्नोर करके छोटा बड़ा भाई समझ के इग्नोर कर दीजिएगा आप। और अच्छी लगेगी तो थोड़ा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, कभी कभी बात भी अच्छी लग जाती है। एक मित्र मतलब जो भी आप कहिए उनसे मैं जुड़ा हूँ,
उन्होंने कहा कि आपने एक छोटा सा वीडियो, आपने क्लिप बनाया था, 4 मिनट का लगभग वीडियो था। मैंने उसमें कुछ बोल दिया था, पता नहीं कैसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई मुझे और मैंने बोल दिया वीडियो में, और वो कट करके एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया। और उन्होंने मतलब मुझे फोन करके बोला कि आप बहुत बेहतरीन लाइन बोले हैं। थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, तारीफ इंसान ही हूँ और जानते हैं तारीफ होता है तो इंसान तारीफ का भूखा रहता है, तो थोड़ा सा तारीफ मिलता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो कभी कभी आपको देखिए, कहीं भी किसी भी व्यक्ति से अगर कोई लग रहा है कि वो रियल में अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ आप जरूर करिए, वो मोटिवेट होता है और ऐसे काम करने के लिए। तो आप ऐसा जरूर करें, समझ रहे, चाहे वो कोई भी आदमी हो। तो आइएगा 80 के बाद, और आप मेरी तो तारीफ करेंगे ही क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे करते हैं, तो आप तो 110% मेरा तो करेंगे ही। बोलिए, गलत कह रहा हूं क्या? नहीं, इसमें तो कोई गलती नहीं है, प्यार में कोई कमी है ना। 85% भोजन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। 85% खर्च कर दिया आलोक, तो भाई मेरे आलोक 15% बचाया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि ना ना, पैसा में बचाया है वो 1200 रुपये बचाया है। हमें पता है पहले से ही कि 15 8 20 से होता है, यानी 1% की वैल्यू हमें पता आ गया कि 80 है, तो 100% की वैल्यू हमें पता करना था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 जीरो चिपका दीजिए, 8000। उसका मासिक वेतन कितना है? उसका मासिक वेतन 8000 है। देखिए आसान सवाल है, तो मैंने किया और तुरंत मैं टिक लगाता हूं नेक्स्ट वाले पे, कोई दिक्कत ना। तो आइएगा, सेम पहले जैसे सवाल है, अब थोड़े आसान आसान सवाल आपको शायद मिल सकते हैं। एक व्यक्ति ऋण अदायगी, शायरी टाइप का हो गया, अदायगी के लिए प्रति महीने 89-60 रुपए देता है। कह रहा है कि जो उसके मासिक वेतन का 28% है। मान लीजिए कि भैया जी का हमारा मासिक वेतन X है और इसी का 28% कह रहा है कि वो 89-60 है, 89-60 है। तो कह रहा है ना कि आप न X का मान बताइए। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 28 तिया 84 होता है, 84, और कितना बचेगा 28 दूना 56, और ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x बराबर आप इधर गुणा कर दीजिएगा, तो पहले से एक जीरो था, 2 जीरो और चिपक जाएगा, तो ये आपका 32,000। और 32,000 जरा देखिएगा, अच्छा ये वाला टिक लगाता हूं तो देखिए 32,000 ऑप्शन नंबर ए में है। अगर मैं हरा वाला थोड़ा सा जो हरा हरा दिख रहा है टिक लगा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं थोड़ा सा चमक जा रहा है, तो आप जो है किस पे टिक लगाएंगे, 32 पे टिक लगाएंगे। क्या चीज पे, 32 पे। तो ये जो है आपका 32 आंसर आ रहा है। आइएगा 82 के बाद हम लोग चलेंगे 83 नंबर पे। कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसमें उसका वेतन 910 हो गया। 30% की वृद्धि के बाद 910 हो गया। अगर कोई कर्मचारी है, उसका वेतन पहले पहले कितना था, 100 था, आप जरा बताइएगा। तो वृद्धि के बाद क्या हो गया होगा, 130, लेकिन कह रहा है कि 130 नहीं है, वो कह रहा है कि 910 है। एक यूनिट की वैल्यू 7 होगा, देख लीजिए 13 7 91, 0 से 0, जय हिंद जय भारत। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बढ़ोतरी होने से पहले, बढ़ोतरी होने से पहले, इसका मतलब कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू 7 से हो जाएगा, और यही आपका आंसर है 700। जरा आप देख के बताइए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा के और हम लोग सीधे 84 पे चलेंगे, समझ रहे हैं। तो ये आइएगा 84 नंबर पे। वीर स्पीड तो नहीं हो रहे हैं ना आप वीडियो में, सबसे नम्र निवेदन है मेरा, प्रणाम है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नाइस, गुड, वेरी, ये सब छोड़ के जो दिल से यहाँ से जो आपको कमेंट लिखने को मन कर रहा है वो लिखिए। मुकेश है मेरे भाई है, वो जूनियर मतलब छोटा है, लेकिन 110% कह रहा हूँ, दुलार प्यार अपना दिखाता है, एकदम दिल भर जाता है, वो मतलब रियल में कमेंट करता है, पढ़ता भी है, वीडियो को पूरा वॉच करता है, ये वाली बढ़िया बात है। तो और ना आप भी, मैं कह रहा हूँ कि आप भी जो है, कोई भी हो जो भी हो, मैं मेरा लगाव एकदम मुकेश जैसे ही आप मेरे हैं, जैसे मेरा भाई मुकेश है वैसे सब लोग हैं जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है। तो आप दिल से कमेंट करो, ऐसा नहीं कि नाइस, गुड, वेरी लिख के निकल जाओ, ऐसा नहीं है। आप वॉच करो, आपके लिए अगर जरूरी है देखना तो वीडियो को वॉच करो, वॉच करके तब जाके आप बताओ कि मतलब रियल में अच्छे हैं कि नहीं है, खराब चल रहा है, फ्यूचर में मतलब चलूंगा या नहीं चल पाऊंगा। तो थोड़ा सा मोटिवेट मुझे मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आप ऐसे नाइस लिख के निकल गए, ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत करो। आप एकदम अपनी टाइम दो, देखो, अगर आपको जरूरी है तो देखिए वीडियो को, उसके बाद से आप कमेंट करिए। गलतियां भी कहीं कहीं हो जाती है,
कुछ लोग हैं मेरे ऑफलाइन के, मेरे छात्र छात्रा हैं, मैं छात्र छात्रा तो बोलना ठीक नहीं लगता, मेरे भाई बहन जैसे हैं वो लोग, तो वो लोग कमेंट करते हैं, देखना कभी कभी वो लोग तो व्हाट्सएप पे कर देते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लगता। आप उसी में करो ताकि समझ में आए मेरी कमी, सब लोग देखें और मैं उसको सुधार करूं। समझ रहे ना, हमेशा सुधार ही तो करना है, सीखना है। ह्यूमन का जो जीवन है ना, हमेशा सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। कह रहा है कि वीर, वीर है बहादुर है, जैसे वीर अपनी मासिक आय का 15% किराए पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, यदि वह इतना बचाता है। सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, अगर उसकी आय एक्स है तो वो खर्च कर दिया 15%, बचाया कितना 85%, फिर इसका शेष का 40% उड़ा दिया, तो सॉरी 60% उड़ा दिया तो 40 बचाया होगा। और कह रहा है कि बचाया कितना है 2210, कोई दिक्कत ना। अब जरा देखिएगा, इसी को कटा देंगे, आपका जय हिंद जय भारत हो जाएगा। ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये सबको पता है, ठीक है। अब ये देखिएगा 17, ये 17 बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। अब जरा देखिएगा 17 से कटाइए, 17 करें 17, 17 51 जीरो। अब ये 2 से भी कटाएंगे तो ये 65 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये कितना, नहीं कटाइए, इधर कटा दीजिए, 10 हो गया। फायदा आपका ये होगा कि उधर 130 रहने दो और इधर से 50 भेज दो, मैं कटाया नहीं, ये वाला कटा दिया इधर, तो इससे फायदा ये हो गया ना कि 65 में गुणा करना थोड़ा दिक्कत रहता। 13 5 65 और डबल जीरो आप लगा देंगे तो भाई मेरे 6500 आंसर हो जाएगा। 6500 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। आसान है, जो सवाल आसान रहेंगे हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां से चेंज हो गया है, कह रहा है टाइप 4 है, यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है। कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए कि वो संख्या x है, उसी का 27.5% का मतलब यही तो होगा, और कह रहा है कि वो 11 है, बस हो गया खत्म। अब देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 11 से ही कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 5 55, तो ये देखिएगा x बराबर ये आपका 100 ऊपर चल जाएगा, 2.5 नीचे चलाएगा, और यहां पर आप क्या करेंगे तो 1000 कर दीजिए, और यहां पर आप कर दीजिए कितना 25 कर दीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि तुम इसको 25 भी समझते हैं तो इसे कटता 4 बार में, 4 जहां होगा आंसर है, 4 कहाँ है, 4 एक ही जगह है, 4 को 4 मत समझना, 4 को तुम 40 समझो, 44 भी मत समझना। अब आप चाहेंगे तो यहां से देख सकते हैं, ये आप काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 0 बचा, यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं, आसान सवाल है। अब यहां से आसान ही सवाल है, थोड़ा सा हम लोग कम टाइम इसमें आसान सवाल में लेंगे। समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। देखिए कह रहा है ना कि कोई संख्या ये है, इसी का 75% का मतलब मैं लिख दूं क्या 4/5, अरे सॉरी 3/4, ऐसे भी लिख सकता हूं यार। अब ये किस दिन के लिए काम आएगा आप मुझे जरा बताओ, सॉरी मैंने पहले यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, 3/4 होता है, और अब मैं इसको मिटा के इसको 3/4 लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 में थोड़ा सा ठंडा पानी पीने की वजह से गला में कुछ ये हो गया। कह रहा है कि इसी में 75 क्या करने पर, जोड़ने पर, कह रहा है कि स्वयं वो संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इस वाले आदमी को उधर भेज दो, तो ये आपका 75 है और बराबर में x माइनस में x 3x बटे में क्या हो जाएगा 4। तो आप जरा देखो 75 और ये कितना हो जाएगा x बटे में 4, 75 चौके ना 300 होता है, मेरे यहाँ तो 300 होता है, आपके यहाँ कितना होता है आप बताइएगा। 300 देखिए यही x की वैल्यू पूछ रहा था, 300 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे। आज 86 हो गए, 86 के बाद हम लोग चलेंगे 87 नंबर। अच्छा ज्यादा जल्दी तो मैं ऐसे नहीं ना कर दे रहा हूँ, 86 के बाद 87 ऐसा तो नहीं है। सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, बहुत धीरे में बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपका 86 है, 86 के बाद ऐसे 87 पे आइए। कह रहा है फिर ऐसे ही सारे सवाल अब ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। कह रहा है कि 280 के परसेंट मतलब यही होता है 300
कह रहा है कि 350 के 50%, 50% मतलब 1/2 लिख देना चाहिए था, कह रहा है कि बराबर है। लेकिन कोई बात नहीं यार, जो लिख दिया सो लिख दिया। जय हिंद से जय भारत। अब देखिएगा ये 0 से 0 कटेगा और 7 चौक 28 और 7 5 35। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, के अब बराबर 250 अब बटे में ई 4 आ जाएगा और के की ही वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये 60 रहता तो 4 छक्का, मतलब अगर ये 24 रहता तो 6 बार जाता। 6 जरा देखिए ऑप्शन में कहाँ है, सब में 6 है, तो ये वाला होगा, क्योंकि 6 के बाद थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, क्योंकि चलो कर देता हूँ। 6 चौका 24, 24 हो गया, एक बचा तो 6 4 दूना 8 और आपका कितना बचेगा, 4 5 20। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसमें कोई दम नहीं है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड अपनी मेंटेन रखेंगे, ताकि आप बोर भी ना हो, कि ऐसा ना लगे कि कम सवाल किए हैं और ज्यादा टाइम ले लिए। समझ रहे ना। कह रहा है कि 22.5 का 32% माइनस 2/3 का, अब ये देखिएगा, ये तो आप जानते हैं ना कि 8 हो जाएगा। मैं क्यों लिखूं अब सवाल को, ये 512 का 8 का क्यों 512 होता है, घनमूल ही निकालना है, तो ये 8 हो गया। और गुणे में कह रहा है, ये आपका देखिए ये कितना है, 81 है, तो 9 हो जाएगा। कह रहा है कि बराबर में y है, y का मान बता दो, बस कर दो यार, बस हो तो गया। अब जरा आप मुझे देखिएगा मैं इसको क्या करता हूं ना, इसको कटा दूं क्या, मैं इसको ना कर देता हूं 45, 2 गुना कर देता हूं और इसको आधा कर देता हूं। ये वाला कंसेप्ट आपको मैं बताया था, इसको आधा कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया, तो अब ऐसे हो गया। अब ये देखिएगा, कोई फायदा हुआ होगा तो ठीक ही है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेंगे। ये कितना होगा, 16 16 3 48 हो जाएगा, 48 हो गया। अब देखिएगा 16 कामन कर लेता हूं, 16 कामन कर लूंगा तो कितना बचेगा, 45 अब बटे में 100, अब माइनस में कितना बचेगा, 3। ये आपका हो गया, माइनस में आंसर आएगा क्या, थोड़ा लंबा चौड़ा गलती कर रहा हूं क्या, हाँ कुछ तो गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहीं पे कटा लेता, थोड़ा सा टाइम ऐसे लग जाएगा। यहीं पे इसको आप कटा लीजिए, ये 4 से आप कटाएंगे तो 4 चौके 16 और 4 पचीसम 100। ये वाली भी बात मुझे गलती लग रही है, ठीक है। क्यों गलती लग रही है अभी मैं बताता हूँ, क्यों गलती लग रही है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए कि जब 16 बटे में 100 है तो 16 का टेबल पढ़ दो, 16 पचे 80 के 8 हासिल में लगेगा, 80 के 0 हासिल में लगेगा 8, और 16 चौके 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 होगा, और बटे में कितना 100 है। इससे फायदा क्या होगा कि दशमलव यहाँ पे चल जाएगा, ये अब जरा इधर आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 7.2 और माइनस में कितना होगा 48। तो इसमें से ये आपका घटा लीजिए, इधर कहीं लिख लीजिए, नहीं घट रहा है तो 48 में से 7.2 घटाना है तो 8 होगा, 8 होगा दशमलव, यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 0 ये 4, यानी माइनस में 40.8, माइनस में 40.8 देखिएगा कहाँ है, माइनस में 40.8 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इधर उधर करने में, दिमाग लगाने में मेरा टाइम लग गया, लेकिन आप घबराए नहीं, आप मेरे से तेज हैं, थोड़ा आप जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है। आइएगा 89 पे आइएगा। कह रहा है कि जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप 590 होता है परिणाम। कह रहा है कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, जैसे सुनिएगा उसी का 47.5%, इसका मतलब 47 दूनी कितना होता है, 94, 95, 95 अब बटे में कितना हो जाएगा 200, ये परसेंटेज की वजह से 200, यानी पहले संख्या क्या थी, 200 थी, बाद में संख्या क्या हो गई, बाद में तो इसमें बढ़ गया, तो यानी 95 बढ़ जाएगा, क्योंकि 200 का 47.5% निकालेंगे तो 95 होगा, और वही 95 बढ़ गया, तो पहले 200 था 95 बढ़ गया। तब कह रहा है कि ये अब ये ना रह के इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना है वो 590 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगा, 5 दूना 10 और 29 दूनी 58 1 59, तो 2 यूनिट, 2 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगा। हमसे पूछ रहा है संख्या बताओ, तो 200 का कितना हो जाएगा 400, और यही 400 हमारा क्या है, आंसर है। तो 400 पे हम टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं थी। 90 के बाद मतलब 90 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ये टिक लगाया था ना जी,
टिक लगाया था ना, कहा नहीं, कोई बात नहीं, 400 पे आप टिक लगा लीजिए। 400 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो 400 पे टिक लगाइए। अब आइएगा 90 नंबर पर। 90 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि x का 35%, कह रहा है कि x का 35%, देखिएगा थोड़ा सा ठीक ठाक चल रहा है, तो x का 35, जी ठीक है, x का 35% ये है आपका, और y का कह रहा है कि 40% ये है। तो कह रहा है कि x और y का परसेंटेज बताओ। ये जय हिंद से जय भारत होगा। 5 7 35 और 5 8 40, x बटे में y बराबर 8 बटे में 7 होगा, यानी 8:7 जहां दे रखा है वहां पर आप टिक लगाएंगे। 8:7 मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे मैं टिक लगाऊंगा। वही पूछ ही रहा था कि एक्स वाई का रेशियो बताइए। तो ये 90 है। 90 के बाद 91 नंबर पे आइएगा। 250 के 28%, कह रहा है हमसे कि 250 है, उसका 28% कह रहा है का 60% का मान बताइए। कुछ मत करो, तुम जरा ध्यान दो इस सवाल पे, सवाल पे जरा ध्यान दीजिएगा। आइए सुनिएगा। 25 छक्का 150, तो 150 कर लो, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, तो 2 जीरो चिपका दो। अभी हमको 28 से गुणा करना है, नीचे कई गो जीरो है, तो 4 गो जीरो है, 4 गो जीरो है। तो ये देखिए 28 5 140, हासिल में लगेगा 14, 28 का यहाँ 28 और जोड़ोगे तो 2 होगा, 3 1 4 होगा, 42 होगा, 1 2 3, 1 2 3, अब बटे में कितना 4 जीरो है, एक से एक, एक से एक, एक से एक। जय हिंद से जय भारत। यानी आपका आंसर कितना होगा, 42 होगा। 42 जरा देखिएगा तो किस में दिया है, तो 42 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पे आप 42 पे टिक लगा देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर मतलब बढ़िया लग रहा होगा। बढ़िया लग रहा है तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। आप आइएगा 91 के बाद 92 नंबर पर। कह रहा है कि यदि x के 24% के 10% का मान ये है, कह रहा है कि x के 24% के 10% का मान 240 है। कुछ नहीं करना है, 240 से 240 कट जाएगा, x बराबर में 10,000, यही 10,000 आपका आंसर है। अब 10,000 पर आप ध्यान देंगे। 4 जीरो चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है 92 था, आसान था। 92 के बाद हम लोग चलेंगे 93 नंबर पे। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। तो 48% कोई संख्या है, उसका 48% माइनस कह रहा है कि 38% के बीच का अंतर कह रहा है कि 354 है। तो बीच का अंतर कितना होगा, 10% होगा, और वो कितना होगा, ये होगा 10% की वैल्यू ये है। तो 100% की वैल्यू, यानी इसमें 10 से गुणा करोगे तो 100% हो जाएगा। तो इधर भी आपको 10 से गुणा करना होगा। अब कह रहा है कि ये तो हो गया 100%, उसका 58% बताइए। तो ये रहा आपका 58, ये रहा आपका परसेंट। अब कैसे करेंगे, तो दशमलव में आ रहा है। एक अंक पे दशमलव लगेगा, पहला चीज तो ये है। अब ये देखिएगा 8 चौके 32, दो ऑप्शन नंबर कहाँ है, दो, दो केवल जो है, दो केवल आपका ऑप्शन नंबर दो केवल ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए 8 चौके 32, तो ऐसे लगा दिया। नहीं दिक्कत आपको लग रहा होगा कि कैसे आप कर दिए, तो जरा आप आइएगा, मैं गुणा कर ही देता हूं। सुनिएगा कितना है, 3 5 4 जीरो में 58 से गुणा करना है। जीरो 32 के 2 हासिल लगेगा 3, और आपका कितना होगा, 8 5 40 3 43 हासिल लगेगा 4, 24 4 24 4 27 है ना, 24 4 28 में होता है जी। अब ये देखिएगा जीरो और पंचों के 20 हासिल में लगेगा 2 5 5 25 2 27 के साथ हासिल में लगेगा 2 15 2 17। अब ये जोड़िएगा 0 2 3 15 के 5 हासिल 1 9 के 10 के 0 हासिल 1 1 1 2। अब यहाँ पे ये वाला दो 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 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ होगा 20 53 2, 20 53 2। मैं इकाई अंक देखा कि 8 चौके 32 होगा, 2 आएगा, 2 पे टिक लगा दिया। ऐसे आपको पैतरे आजमाने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। तो 93 के बाद 94 नंबर पे आइएगा। 94 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। दो संख्या ए और बी किसी
तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना इतना कम है, ठीक है, कम है, तो बी और सी के प्रतिशत कम है। आइएगा देखिएगा, ये सवाल आसान है। दो संख्याएं ए और बी दो संख्या है, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। अगर सी मान लीजिए कि 100 है तो 15% कम है तो ये 85 होगा। अब 32% कम का मतलब आप ये समझो कि कितना होगा, 60 8 68 होगा, 68 होगा ये, क्योंकि आप जोड़ेंगे तो 70 30 40, ठीक है। कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितने परसेंट कम है। आप जरा देखो पहले कम कितना है, तो आप देखोगे तो यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 17 कम है, लेकिन 17 कम है लेकिन किससे, तो आपका 85 से, अगुड़े में कम 100 परसेंटेज निकालना है। कह रहा कि ए से जिससे कहेगा वो नीचे रहेगा, तो आप जरा देख लो, ये तो पूरा कटने वाला दिख गया, 17 5 85, ये कटेगा 20 बार में, यानी 20% कम है। तो 20% ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे और वो 20% ही है। सवाल में कोई दम नहीं था। आइएगा 94 के बाद हम लोग चलेंगे 95 नंबर पे। कह रहा है 94 के बाद कहां पे, 95 नंबर पे। 95 नंबर कह रहा है कि 1400, कह रहा है कि 1480 को 16% के 19% का मान इसमें से किसके बराबर है। ओहो, 1480 के 16% का मान, ए भैया जी ये तो हो गया जी, तो देखल हम कर दिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पूछो काहे सही होगा, तो देखो 1480 ऐसे ही रखा तो 1480 ऐसे ही रखा, इसको कर दिया आधा तो इसको कर दिया 2 गुना, यही आंसर है आपका, खत्म। कोई दिक्कत, दूसरा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। रह गई बात करने की, तो आइए मैं कर देता हूं। अभी मैंने बताया कि किसी एक को कम करेंगे तो किसी दूसरे को आपको 2 गुना करना, यानी 2 गुना या 3 गुना जैसे करना होगा करेंगे। जैसे इस 16% का ये आधा कर दिया है तो 19% का 2 गुना कर दिया, बात तो एक ही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे आप ये जरूर बात जानते हैं। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए आप, मैं तनिक से आपको हिंट कर देता हूँ। 1480 है ना, इसमें 16 रखिए और इसमें 19 रखिए, क्योंकि नीचे 100 होगा उसका कोई मतलब नहीं है, इस जीरो को काट दीजिए। आइए देख, 8 6 48, 9 8 72, इकाई स्थान पे 2 आएगा, इसमें भी वही आएगा, जरा देखना। इसमें ऑप्शन नंबर ए देखो, ये 1480 गुड़े 8 गुड़े 38, 8 8 है 64, 64 के 4, 8 चौके 32, 2 इकाई स्थान पे 2 आया। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिमाग लगाएंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, और नहीं तो ऐसे पेन कॉपी तो भरता जाएगा। आप सोचो कितना पेन कॉपी भरे हो। तो जरा देखिए, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें पेन ना उठाने की जरूरत पड़े, ना यूज करें। समझ रहे हैं कि नहीं? पेन उठाने में भी टाइम लगता है यार। 96, किसी संख्या के 3/5 के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग ये है। कोई संख्या है, लिख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या x है ना, x है, और उसी का 3/5 के 7/17 के 2/5 कह रहा है कि 84 है। कोई दिक्कत नहीं, उस संख्या का 40% बताओ। कर दो, ये देखो यहां से देखिएगा, यहां से 7 3 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। अब जरा देखिएगा, ये देखिए x बराबर, ये 5 5 25, 25 दूनी 50, अगुड़े में कितना, ये संख्या निकल गया। ऐसी संख्या का हमें चाहिए 40%। 40% को पूरा दुनिया जानता है 2/5। ई से ई कटेगा 10 बार में, 17 दूनी 34, 340 होगा आंसर। 340 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सवाल में कोनो दम नहीं है, तो नहीं दम है तो हम भी अपना टाइम ज्यादा नहीं देंगे और हम लोग चलेंगे 97 नंबर पे। कह एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। 4/, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का, मान लीजिए कि कोई संख्या कितना है, x है, इसी का 50%, किसी संख्या का 50% उसी संख्या के 4/5 से
ई कम है, कितना कम है, तो वो कह रहा है कि 21 कम है, बस इसी को हल कर दीजिए, आपका जय हिंद जय भारत हो जाएगा। कि 50% को शुरू में 1/2 लिखना चाहिए था। अब 5 का 2 का लसा लेंगे तो 10 होगा, 2 बार जाएगा तो 8x माइनस 5 बार में जाएगा और ऊपर 1 है तो 5x बराबर में 21, तो 3x बराबर में 21 अब बटे में 10, ई से ही कटेगा 7 बार में, x बराबर में 70। यही वो संख्या पूछ रहा था 70, आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। 97 के बाद हम लोग आएंगे 98 नंबर पे। 98 नंबर पे गला जो है सबका सूखता है, आप जानते ही हैं, और डर के आगे क्या है, जीत है। तो आराम से देखिए, बिस्लरी रखा गया है, आराम से पीना है। यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है, पहली संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए कि x है, या यही लिख देता हूं, पहली संख्या को ऐसे ही रख देता हूं, पहली संख्या का 40%, अरे कौन 40% लिखेगा, 2/5 लिख देता हूं। कह रहा है कि 12 के बराबर है, तो ई से ई कटेगा 6 बार में, पहली संख्या हमारा कितना निकलेगा, 6 × 5 = 30, ये पहली बात है। और दूसरी संख्या को मैं ऐसे लिख देता हूं, दूसरी संख्या का 50% मतलब 1/2, कह रहा है कि 24 है, तो दूसरी संख्या होगा कितना, 48 होगा, 48। कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। अरे भैया जी, ये कौन लंबी चौड़ी बात है, ये देखिए 30 रखो यहाँ पे और यहाँ पे 48 रखो, कटा दो, क्या चीज से कटेगा, 16 नहीं 16 नहीं, 6 से, 6 × 5 = 30, 6 8 48, 6 मतलब 6 से कटाए हूं तो आप 5 बार में, 8 बार में, 5 8 कहीं दिया है, 5 8 कहीं दिया है, 5 8 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 5 8 पे टिक लगाएंगे। 98 के बाद हम लोग चलेंगे 99 नंबर पे। 99 नंबर पे आइएगा, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 है, कह रहा है कि कौन संख्या है, वो संख्या मान लीजिए कि x है, का 28% कह रहा है कि 20 के बराबर है, तो उसी संख्या का 49% बताओ, x का मान ज्ञात करो यहाँ से, तो 2 20 गुणे में 100 और बटे में 48, कभी कभी ना कटने तो कटाना मौत, तुम आगे बढ़ जाना। अब कह रहा है कि उसी का 49% बताइए, तो लीजिए ये 49%, इसी x का, इसी का 49%। तो अब जरा देखिएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, 100 से 100 गायब, ई से ही कटेगा 5 बार में, x बराबर 7 × 5 = 35, 35 कहीं दिया है, तो दिया है तो लगा लो, ऑप्शन नंबर डी में मुझे 35 दिख गया, तो 35 पे टिक लगा दिए, समझ रहे हैं। तो आइएगा हम लोग चलते हैं 99 के बाद 100 नंबर पे। 100 नंबर सवाल पे चलेंगे, तो देखिए एकदम रत्ती भर का सवाल दिया है, कभी कभी ऐसे भी आते हैं, 500 का 1/2, यही ना 50% का वैल्यू 1/2, कह रहा है कि 2500 का x% है, मान लो x% है, तो ई से ई कटेगा कितनी बार में, मतलब 250 बार में। अब जरा तुम देखो, ई कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, तो x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 10। कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, 10%, 10% इसका आंसर होगा, यहाँ पे कितना रहेगा 10%, क्योंकि आप देख लेना x की मान पूछेगा तो ये उधर जाएगा 100, ये आएगा 10, तो 10 होगा, और 10% ही आपको निकालना था, तो आप सवाल में कोई दम नहीं है, 10% पे टिक लगा के आगे निकल, समझ रहे हैं। 100 के बाद देखिएगा और भी सवाल है क्या, जी है, आइए करते हैं, ये थोड़ा आसान है। इनमें से कौन सी संख्या 80 के 40% से कम है, 80 से 40% कम है, तो 80 कह रहा है कि 80 का 2/5, 40% का मतलब यही होता है, इस 16, तो 16 दूना 32, तो 80 से ई कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, 40%, 80 का 40% कम होना चाहिए, कम करोगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर कितना होगा, 5 नहीं 7 होगा तो 4 होगा, 48 देखिए तो कहीं दिया है, 48 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 8 में देखा था तो सब में 8 दिया था, इसलिए फिर से करना पड़ा, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। अब आइएगा 102 नंबर पे, 75% का 75% इनमें से किसके बराबर है, अब जरा देखो, 75% प्रतिशत का मतलब बटे 100 का 75% किसके बराबर है, 75 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 56 25 होता है,
1 2 3 4, 4 गो जीरो का मतलब यहाँ पे इसी के बराबर होगा। अब मैं कैसे 75 का मैंने निकाल लिया तुरंत, इसलिए कि मैं बताया था कि अगर 15 रहेगा ना, 15 का स्क्वायर, तो तुम 25 लिखो, यहाँ पर एक है ना तो इसे एक आधी पढ़ा लो 2, 1 दूना 2, 225। अगर 25 का स्क्वायर निकालना है ना तो तुम 25 लिखो, और 2 है ना तो इसमें 3 से गुणा कर दो तो 6 हो जाएगा। तुम 45 का निकालो तो यहाँ पे 25 लिखो, यहाँ पे 4 है ना तो 5 से इसमें गुणा कर दो तो 20 हो जाएगा। तुमको 75 का निकालना है ना तो 25 लिखो, और यहाँ पे 5 है 7 है ना तो 8 से इसमें गुणा कर दो तो 8 सत्ते 56 है, यही तुम्हें किया। अब देखिए ये है कहाँ, ये कह रहा है 56, 56 25 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में। 56 25 ऑप्शन नंबर बी में। आप ऐसे ही दिमाग लगाते कि इकाई स्थान पे 5 रहना चाहिए, इकाई स्थान पे 5, तो इसमें 5 5 है तो इकाई स्थान पे 5, और ये यहाँ केवल एक ही ऑप्शन में दिया है तो उसे भी आप टिक लगा सकते हैं। तो आइएगा 100 नंबर के बाद 103 नंबर पे चलते हैं, 102 के बाद। कह रहा है कि यदि 75 का 20%, लीजिए 75 का 20% मतलब 1/5, एकदम सामान्य बात है। कह रहा है कि 225 के 420 के x% के बराबर है, बस इसी को कर दीजिए, कुछ नहीं है। ये काटेंगे तो 15 होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले को पूरा को इधर लेके आ जाते हैं, ये काट देते हैं, तो ये देखिएगा 42/10 गुणे x, इधर 225 है पहले ही से, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये देखो 42/10 मैं बहुत कर दिया इसका, ये कितना होगा? 220 होगा। 15 घटाएंगे तो 210 होगा। कितना होगा? 210। तो 210 यहाँ पे आप करेंगे। अब इसी को कटा लीजिए, ये देखिएगा 41 दूना 42, ये काटेंगे तो 5 यानी 5 बार में कट जाता है। x बराबर 50 होगा। 50 कहीं दिया है क्या? 50 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर ए में 50 दिया है तो टिक लगा लो। कुछ नहीं किया हूं, जैसे करना था वैसे किया। ये 5वीं 8वीं का बच्चा भी कर लेगा, तो इसीलिए टाइम ना देके हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नंबर पे। 104, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त, किसी संख्या से कोई संख्या ले लो, मान लो कि x है, उसी से 106 किसी ने कह दिया कि घटाओ, घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है। तो लो बराबर कर दिया, तो उस संख्या का 11.5% बताओ। बता देंगे हम भाई, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो ये करोगे तो 100x होगा माइनस 106, इसमें डबल जीरो, अब बराबर 47x। इस वाले को इधर भेजो, इस वाले को उधर भेजो, तो 100 में से 47 घटाओगे तो 3 50 53x, अब बराबर 106, ये उस तरफ चला गया। आई देखो आसानी से कट तो गया, आसानी से कट गया, ये कटेगा 2 बार में यानी 200 आया। x का वैल्यू आ गया 200। तो कह रहा है कि 200 है ना जी, 200 का 11.5% बताओ। कुछ नहीं होगा, 11.5 दूना 23 होता है क्या? 22, 22 एक 23, 23 कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर सी में 23 दिख रहा है, तो 23 पर टिक लगा के हम आगे निकल जाएंगे। प्यार दुलार थोड़ा सा अपना बना के दिखाइए। 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करवाइए। वाचिंग टाइम मैं सच में कह रहा हूँ बहुत बेहतरीन हो गया है। जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं उससे ज्यादा वाचिंग टाइम हो गया है, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे अभी ज्यादा नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाते हैं तो मैं 110% कह रहा हूँ, मुश्किल से 1 महीने में मेरा चैनल जो है एक अच्छा से मुकाम पे पहुंच जाएगा। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करूंगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा आप सपोर्ट बस दिखाएंगे तब। आइएगा 104 के बाद 105 पे चलते हैं। यदि किसी संख्या, अच्छा सुनिए ना, ये सब कोई कहता नहीं है, मैं ही ये कहता रहता हूँ। सच में बता रहा हूँ, आप लोगों के सिवा मेरा कोई है नहीं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, मैं अकेला इस दुनिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे आपसे लगा। आप कभी भी देख लीजिएगा, जो ऑफलाइन वाला होगा, मैं जो बात कह रहा हूँ वो एकदम 100% समझ रहा हूँ। ऑनलाइन में कोई सोचता होगा कैसे फेंक रहा है, क्या मतलब, क्या ही प्यार, मतलब मुझे मैथ से प्रेम है, मुझे लगाव, मुझे प्यार है। और वो आप उसको पढ़ते हैं तो आपसे भी मेरा प्यार है। आप इससे मैथ से जुड़े हुए हैं तो आपसे भी मेरा प्रेम है, लगाव है। समझ रहे हैं? आप ऑफलाइन में रहते तो मेरे शकल और सूरत और मेरे इमोशंस को देख के आप समझ जाते हैं कि एकदम 110% आदमी सही बोल रहा है। रत्ती भर इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, कोई एक बंदा, कोई एक मेरा विद्यार्थी नहीं बोल सकता है कि सर के बिहेव में चेंजिंग मैंने देखा है, या वो केवल बोलते हैं, ऐसा बिहेव करते नहीं है, केवल बोलते हैं। मैं बोला हूं, मेरे अंदर सिर्फ एक आदमी है। अगर आपको मैं भाई बोल दिया तो हमेशा भाई ही हैं आप, अगर मैं आपको बहन बोल दिया तो आप मेरे हमेशा बहन ही होंगे, बहन ही होंगी, इसलिए कि मेरे अंदर सिर्फ एक आदमी है।
चेहरे बदल बदल के मैं बात नहीं करता कि मतलब वो जीने की शर्त बड़ी जालिम है, यहाँ कुछ तो गिरवी रखना होगा और नए नए चेहरों के साथ लोगों से मिलना होगा। बिना मतलब का मुस्काने वाली बात नहीं है, लेकिन बिना मतलब का उनकी बातों पे मुस्काना होगा। नहीं नहीं, अगर मुस्काने वाली बात कहेंगे तो मैं नहीं मुस्कुराऊंगा, बिना मतलब का नहीं। समझ रहे हैं? तो एक ही आदमी मेरे अंदर है, हमेशा एक रोल निभाता हूं। हो सकता है मैक्सिमम लोगों को पसंद ना हो मैं, और आता भी नहीं हूं, और जो लोग मुझे जान जाते हैं, विचारों से बात होती है, लंबे समय तक मेरे से जुड़ते हैं, उनसे मेरा लगाव प्रेम हो ही जाता है। समझ रहे हैं? और आज तक मैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कह सकता हूं, आज तक कोई एक बंदा नहीं है जिसने कह दिया हो कि अभिषेक ने मुझे चीट किया है या वो झूठ बोला है, या कोई झूठ तो बोल ही लेता हूं, ऐसा नहीं कि झूठ में नहीं बोलता, झूठ बोलता हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलना चाहिए भी, क्योंकि झूठ पे दुनिया टिकी हुई है, ये समझ लीजिएगा। झूठ बोलता हूं लेकिन चीट करने वाला नहीं, दिल तोड़ने वाला झूठ में नहीं बोलता। समझ रहे हैं? तो कोई आदमी नहीं बोल सकता है, और आप ही लोग हैं जिनसे मैं देखिए ज्यादा बोल दिया प्यार दुलार है, बातें करते रहता हूं आप लोगों से। ये वही बात हो जाएगी कि छोड़ेंगे ना हम तेरे साथ ओ साथी मरते दम तक। तो आप प्यार दुलार थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा शेयर वगैरह करिए, और मरते दम तक ये जो है रिलेशन चलेगा। यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ दे, कोई संख्या है, मान लीजिए x है, उसका 60% का मतलब 3/5, 3/5 में 36 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या बन जाता है। वो संख्या हमने क्या माना था? x। बस 36 बराबर x माइनस ये उस तरफ जाएगा तो 3x बटे में कितना होगा? 5 होगा। तो 36 बराबर कितना हो जाएगा? 2x बटे में 5। ई कटेगा तो कितना होगा? 18 होगा। अब 5 से गुणा करेंगे तो 18×5 90 होगा, और 90 बराबर x होगा। पूछा क्या है? वो संख्या ज्ञात करिए। संख्या वो कौन है? तो 90 है। 90 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। 105 के बाद आइएगा 106 नंबर। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, मतलब ये वाला कम है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक संख्या मान लीजिए कि x है, उसका 40% मतलब नहीं 4/5, इसी संख्या का 40% यानी 2/5, 40% को 2/5 बोलते हैं। कह रहा है कि यही वाला कम है। कितना कम है? तो 46 कम है। अब जरा आप आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कर लीजिए, कितना होगा? 2x बटे में 5 हो जाएगा, अब बराबर में कितना होगा? 46। ये से ये कटेगा 23, 23 पाँचे कितना होता है? तो 115 होता है। टेबल आप जरूर याद करें, 115 टेबल आप 32 तक याद कर लीजिए। मुझे 32 तक याद है, मैं भी आपसे 32 तक कहता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो 23 पाँचे 115 होगा। 106 के बाद 107 नंबर पे आइए। कह रहा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। कह रहा है कि एक संख्या है, सॉरी, एक संख्या है, उसका 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। तो ये जरा देखिएगा। तो कह रहा है कि अनुपात बताइए। जय हिंद से जय भारत। 5 7 35, 5 6 30। संख्या 1 इधर आएगा तो संख्या बटे में 2, 6/7, 6/7 को 6:7 बोलते हैं। 6:7 जरा आप मुझे दिखाइए तो। 6:7 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है क्या? एकदम आसान आसान सवाल है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। समझ रहे हैं? आपको ये ना लगे कि समय ले लिए हैं आसान सवाल में भी। यदि किसी संख्या के आधे का, किसी संख्या का, कोई संख्या है का आधा, आधा का मतलब 1/2 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, कह रहा है कि 25 है तो वह संख्या का 20% बताओ। तो x बराबर, ये 8 है, 8 उधर जाएगा तो 25 8 25 8 25 8 200 होता है, 200। कह रहा है कि इसका 20% बताओ। तो इसका 20% कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि 100 पर 20 तो 200 पे 40। 40 कहीं दिया है क्या? 40 देखे तो कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए पर टिक लगाएंगे। 108 के बाद भैया मेरे हम लोग चलेंगे 109 पे। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर। कह रहा है कि 82%, 82% और कह रहा है कि 73% का अंतर, कह रहा है कि 72 है। तो ये दोनों का अंतर कितना होगा? 9% होगा। 9% की वैल्यू 72 दे रखी है, 1% की वैल्यू 8 होगा, तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगा। क्या पूछा है? तो कह रहा है कि संख्या का, तो 100% संख्या हो गई,
संख्या का 48% बताओ, तो इसी का 48% आप जरा निकाल दीजिएगा। 48% निकालेंगे तो ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा। अब जरा देखिएगा, 8 है 64 के 4 और 32 और 64 के 4 और 6 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 होगा। 384 देखिए, 384 आपका, मैं 4 से ही ना इस पर ना निगाह लगा लिया कि 4 8 है 64 के 4 तो 4, तो 384 आपका आंसर होगा। 109 है। 109 के बाद आप चलेंगे 110 में। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से कितना दे रखा है जी? 7। 30% से 7 अधिक है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से ई 7 को ज्यादा है। तो बस एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के कह रहा है कि 30% से 7 ई अधिका है। तो कह रहा है कि और संख्याओं के बीच यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 9 ना 29। ये दो इक्वेशन, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ये वाला दूसरा इक्वेशन बन गया। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये सवाल ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं क्या? सब में 29 का ही डिफरेंसेस है क्या? जी जी, आइए इधर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मान लीजिए कि ये ना x है, ऐसे मान लीजिए कि x है का 25% का मतलब 1/4 माइनस ये y है, दूसरी संख्या y है का 30% मतलब 3/10। अब बराबर कह रहा है कि 7 है। इसको आप हल करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। तो 5x यहाँ पे हो जाएगा और 2 बार जाएगा तो ये 6y हो जाएगा बराबर में 7। अब इधर देखिएगा 5x माइनस 6y बराबर में 140। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला इसमें अब ये मान लीजिए कि ये x है, अब माइनस वाई अब बराबर 29। अब x माइनस वाई इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। ये विलोपन प्रतिस्थापन ये 10 वाला चैप्टर अभी सुबह में पढ़ा के आया कि आप ना ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए 3-4 विधियां हैं, मतलब 2 विधि है, ग्राफ विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो ग्राफ विधि में केवल ग्राफ से हल करते हैं उसको ग्राफ बना के। बीजगणितीय विधि में 3 विधि आती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और आपका ब्रजगुणन। तो वही विधियां इसमें से जो अपनाना है। तो इस वाले में आप कर लो क्या चीज से, अब मैं तो ऑप्शन से ही कर देता हूं। आइए ना जरा ध्यान दीजिएगा, सुनिए। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, मान लीजिए। तो यहां पर देखिएगा, अगर 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 9 × 45 के 5 इकाइयां स्थान पे होगा, और ये y के जगह पे अगर यहाँ पे रखेंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो इकाई स्थान पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप कर लेना, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ लीजिए। यहाँ पर तो नहीं है 5 इकाई स्थान पे, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, मतलब नहीं होगा। अब हम लोग चलेंगे बी नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी पे। कह रहा है कि अगर यहाँ पे 40 रख देंगे तो इकाई स्थान पे 0 आएगा, इकाई स्थान पे, और यहाँ पर इकाई स्थान पे 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो इकाई स्थान पे 4 आएगा, लेकिन इकाई स्थान पे यहाँ पे तो 0 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे 34 रख दूं तो 34 × 5 = 170, इकाई स्थान पे 0 होगा, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 0 होगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 होगा। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कहेंगे कि कैसे पता चल गया, आप जरा डी भी रख लीजिए। आइए डी भी रख के देखते हैं। 7 × 5 = 35, यानी इकाई स्थान पे 5 होगा, इकाई स्थान पे कितना होगा तो 5 होगा इकाई स्थान पे। 7 × 5 = 35, इकाई स्थान पे 7 है, इकाई स्थान पे 7 है, और यहाँ पर 5 है तो 7 × 5 = 35, बस इकाई स्थान। अब ये देखिएगा 8 × 6 = 48। आप मुझे बताओ कि 15 में से 8 जाएगा तो 7 ना होगा, तो यहाँ पे तो 0 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है। और रह गई बात इसको करने की, तो आप इस वाले समीकरण में 5 से गुणा करके कर लेना। मेरे को ऐसे सवाल ऑप्शन में करने में थोड़ा आसानी लगती है, तो आप भी मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं, मुझे आप मतलब देख रहे हैं, तो आपको ऐसे ही कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। अब आइएगा 110 के बाद 111 नंबर पे आते हैं। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है। मान लीजिए कि कोनो संख्या है वो 100 है, अब बाद 20% घटा दिया गया तो वो 80 हो गया होगा, कोनो दिक्कत ना है। और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो 15% बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है इसमें जी? जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे कर रहे हैं, बोलिए। अब देखिए तो बढ़ा दिए हम 15%,
तो ये आपका 115 हो जाएगा। अब कह रहा है इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। ना 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 अब सुनिएगा, कह रहा है कि अब इसमें कह रहा है कि 80 का 15% बढ़ा दिया, पहले 20% कम फिर 15% बढ़ा दिया गया। 15% का मतलब 23 बटे में कितना होता है, 20 होता है ना। 23 पचे 5, 23 15 और ये 20, तो ये से ये काटेंगे तो 4 होगा यानी बढ़ के कितना हो गया, 92 हो जाएगा। तो पहले कितना था, पहले 100 था, 20% कम कर दिया 80 हो गया। फिर कह रहा है कि 15% बढ़ा दिए, तो 15% बढ़ाए हैं तो 80 से कितना हो गया, 92 हो गया। अब कह रहा है ना कि 64 कम है, पहले वाले से ही 64 कम है, लेकिन कम जरा देखो कितना है। तो कम कह रहा है कि 8 कम है। कितना कम है, देखने में तो 8 कम दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है, 8, और 8 कम दिख रहा है, 8 ही आपका 64 है। एक यूनिट की वैल्यू 8 होगा, तो आपसे क्या मूल संख्या बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू 800 होगा। 800 ही हमारा इस सवाल का आंसर है। बहुत तीर खींच दिया हूं, दिल पे तीर मत ले लीजिएगा तो बड़ा चोट लगता है, समझ रहे ना 111। अब आपका एको सवाल नहीं है, तो इस वाले वीडियो में संटू जी, इस वाले वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्यार दुलार थोड़ा सा बना के दिखाइए। 110% कह रहा हूं कि आपके लिए ईमानदारी से काम हो रहा है। एसी लगा हुआ है लेकिन पसीना टपक रहा है, समझ रहे हैं ना। और मौत को छू के टक से वापिस आने की कला में फिर से जान गया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात सुन के अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा, अच्छी कहना ठीक नहीं है, अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।